निरञ्जनाश्नु चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सादवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये पञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं। बहुत समय से एक साथ प्रभुपाद जी के शास्त्रों को ग्रंथों को अन्य शिक्षाओं को पढ़ते आए हैं, ऐसा माता जी से सुना है हमने। तो बहुत अच्छी बात है कि हम रेगुलरिटी के साथ शास्त्रों का अध्ययन करें। अ, इससे हमारे आध्यात्मिक जीवन में हमें बहुत पोषण प्राप्त होता है। तो आपने अभी कुछ दिन पहले ही इस पुस्तक को प्रारंभ किया, आध्यात्मिक संयोजन। ये पुस्तक बहुत ही सुंदर पुस्तक है। इसमें हमें एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के बारे में बताया जा रहा है। हाँ, वास्तविकता में ये पुस्तक पढ़ने से हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है। सबसे पहले तो गुरु का वास्तविक अर्थ क्या होता है वो जानने को मिलता है। फिर शिष्य का कर्तव्य क्या है ये समझ आता है। और ये सब बातें तो हम अक्सर सुनते रहते हैं, गुरु कौन है, शिष्य को कैसा होना चाहिए। लेकिन जिस जिस विषय पर इस पुस्तक में बहुत बल दिया गया है वो है कि आपका शिष्य गुरु के साथ में संबंध कैसा है। अ, हम पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ने से पहले हम इस बात पे थोड़ा सा ध्यान लाना चाहते हैं आप सभी का कि अ, संबंध अपने आप नहीं बनता है, संबंध को बनाया जाता है ना। ऐसा नहीं है कि दो लोग साथ में हैं तो उनका संबंध बन ही जाएगा, या फिर बनेगा तो अच्छा ही बनेगा। ऐसा कोई जरूरी गारंटी नहीं होता है। ये तो हम अनुभव से देख सकते हैं ना। हम्म, सबसे ज्यादा समय कोई संबंध में व्यक्ति बिताता है तो वो कौन सा संबंध है? वो होता है विवाहित संबंध, पति पत्नी का संबंध। हम्म, लेकिन क्या हर पति पत्नी जो सालों साल एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, क्या वो अपना संबंध हमेशा अच्छा कर पाते हैं? जरूरी नहीं है।
तो केवल साथ होने से संबंध नहीं बनता है, संबंध बनाना पड़ता है। और संबंध बनाने के लिए दोनों तरफ से कार्य करना पड़ता है। गुरु तो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, तो उनकी तरफ से तो कोई त्रुटि होगी नहीं। लेकिन चूंकि शिष्य वो अभी तक शुद्ध भक्त नहीं है और उसमें बहुत कमियां हैं, तो वो त्रुटियां करता रहता है। और इसलिए संबंध में जो कमी होती है वो उसकी तरफ से ही होती है अधिकांश। तो इस पुस्तक के द्वारा हम आध्यात्मिक संबंध के विषय को समझ पाते हैं कि आध्यात्मिक संबंध का स्वभाव क्या है, और वो भौतिक संबंध से बिल्कुल अलग है ना। तो ये बात को इस पुस्तक में बहुत बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करना, उसका अर्थ ही ये है कि हम ये समझ जाएं कि आध्यात्मिक जगत में जो भी संबंध होते हैं वो कैसे होते हैं। क्योंकि हम वहां प्रवेश करेंगे तो हमें भी तो किसी न किसी संबंध में आना पड़ेगा। हम वहां जाकर अकेले थोड़ी ना रहेंगे। वहां पर हम भी तो भगवान के साथ और भगवान के भक्तों के साथ पूर्ण रूप से, है ना, संबंध में होंगे। तो संबंध के विज्ञान को सीखना पड़ेगा ना। और वो उसको सीखने की शुरुआत हम कहाँ से करते हैं? उसको सीखने की शुरुआत हम इस जगत में अपने गुरु के साथ करते हैं। तो एक प्रकार से ये स्थान एक ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म बन जाता है ना। और फिर वो ट्रेनिंग में व्यक्ति जब पूर्ण रूप से उत्तीर्ण हो जाता है, तो उसको वहां जाकर अवसर प्राप्त होता है कि हाँ, अब आप अभी आप प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अगर आपको कोई स्टेज परफॉर्मेंस करना है, कोई ड्रामा करना है, तो उससे पहले आप बैक स्टेज रिहर्सल करते हो, है ना। तो जो डायरेक्टर है वो सिखाता है स्टेज में ऐसे आना है, ऐसे कपड़े पहनने हैं, ऐसे डायलॉग डिलीवरी करनी है, इस तरफ देखना है ना। तो वैसे ही जब व्यक्ति बहुत बार रिहर्सल करने के बाद में डायरेक्टर को पूर्ण रूप से संतुष्ट कर देता है कि हाँ, अभी हम तैयार हो गए, तो फिर वो व्यक्ति क्या करता है? उस व्यक्ति को मौका दिया जाता है, अभी आप फ्रंट स्टेज में जाके पूरी दुनिया के सामने परफॉर्म कीजिए। वैसे ही आध्यात्मिक गुरु जो हैं वो हमें तैयार करते हैं पहले कि आप भगवान के धाम में भगवान की सेवा कैसे करेंगे, ना आपका भाव कैसा होगा, वो हमें प्रिपेयर करते हैं। तो प्रिपरेशन तो अच्छे से करनी पड़ेगी ना, अगर हम सही तरीके से वहां पर प्रवेश करना चाहते हैं और भगवान की सेवा करना चाहते हैं। तो इसलिए ये संबंध का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। दीक्षा का अर्थ ये नहीं है कि हाँ, गुरु जी ने मंत्र दे दिया और मेरा नाम बदल दिया और बस हो गया, बस ऐसा इतना मात्र से सब कुछ हो जाएगा। ये तो शुरुआत मात्र है ना। लेकिन वास्तविकता में दीक्षा का अर्थ ये है कि मैं वो ट्रेनिंग प्रोग्राम से, प्रशिक्षण प्रोग्राम से गुजर रहा हूँ या गुजर रही हूँ। मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूँ भगवान के धाम में लौटने के लिए। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए इस पुस्तक को लिखा गया था। हम्म, तो ये पुस्तक को जब हम लिखा गया, उस समय आपको समझना होगा कि चिंतन क्या चल रहा था। जो लेखक हैं परम पूजनीय भक्ति तीर्थ दामोदर स्वामी महाराज, तो ये पुस्तक लिखी गई थी इस उद्देश्य से कि हमारे संस्था में जो भक्त हैं वो चाहे दीक्षा ले भी लें, लेकिन वो अक्सर संबंध के विषय को, आध्यात्मिक संबंध के विषय को, गुरु के साथ संबंध के विषय को इतना समझते नहीं है ना। इसलिए इस पुस्तक को लिखा गया था, वो जो गैप है उस गैप को भरने के लिए। हम्म, तो ऐसा नहीं कि ये पुस्तक को बस ऐसे ही लिख दिया गया कि हाँ, हमें कोई पुस्तक लिखनी है, नहीं। बहुत चिंतन करके कि
आध्यात्मिक समाज में, आध्यात्मिक संस्था में, विशेषकर हमारे इस्कॉन में आज के समय में क्या आवश्यकता है, भक्तों की क्या जरूरत है, उनको क्या उनको लाभ देगा, है ना। तो उसको ध्यान में रखते हुए इस पुस्तक को लिखा गया है। इसलिए अ, बहुत ही प्रासंगिक है। और जितने भी भक्तों ने इसको पढ़ा है, चाहे वो बहुत ही वरिष्ठ वैष्णव क्यों ना हो, बहुत सारे सन्यासियों ने, बहुत सारे गुरुजनों ने इसको पढ़ा है, तो उन्होंने उसको बहुत ही अ, लाभदायक पाया है। इनफैक्ट मुझे याद है जब इस पुस्तक को हमने छापा था और बहुत सारे भक्तों को दिया, जैसे परम पूज्य नव योगेंद्र स्वामी महाराज, लोकनाथ स्वामी महाराज, और भी कुछ प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, तो उनको ये ग्रंथ बहुत सुंदर लगा। इनफैक्ट कुछ ने तो ये कहा कि हम अपने शिष्यों को विशेषकर इस ग्रंथ को पढ़ाएंगे, है ना। तो क्योंकि इस ग्रंथ को लिखा ही गया था वैसे भाव से कि ये एक बहुत ही सहायता प्रदान करने वाला, व्यवहारिक रूप से हेल्प करने वाला, केवल केवल फिलोसफी सिखाने वाला नहीं, लेकिन प्रैक्टिकली समझाने वाला ग्रंथ बने कि कैसे हम स्टेप बाय स्टेप अपने आध्यात्मिक संबंध में आगे बढ़ सकते हैं। तो उसी भाव से, उसी दृष्टिकोण से आपको इस ग्रंथ को पढ़ना चाहिए और इसमें जो लिखा हुआ है उसको अप्लाई करना चाहिए ना। ये एप्लीकेशन ओरिएंटेड पुस्तक है कि कैसे हम अपने जीवन में इसको अपनाएं, इस ज्ञान को अपनाएं। और जो हमारे गुरुजन हैं, चाहे वो शिक्षा गुरु हो, दीक्षा गुरु हो, या कोई अन्य गुरु हो, तो हम उनके साथ में अपने संबंध को, या कोई अन्य वैष्णव ही क्यों ना हो, हम उनके साथ अपने संबंध को कैसा गहरा बना सकते हैं। ठीक ठीक है। तो शुरुआत में जो पहला अध्याय है जो आप अभी पढ़ रहे हैं, उसको उसमें सबसे पहला वाला विषय को समझाया गया है, वो है शरणागति। क्योंकि संबंध शुरू होने से पहले शरणागति चाहिए ना। भौतिक जगत में क्या होता है कि हम अभी के समय में संस्कृति क्या है, अभी लोग चाहते हैं कि पहले पहले हम आपको जान लें और उसके बाद में फिर हम आपसे विवाह करेंगे। तो पुरुष और स्त्री के बीच में ऐसा संबंध आजकल बनता है। हम्म। तो लोग, हम देखते हैं 5-5 साल साथ में रहते हैं, तो फिर उसके बाद में जाकर विवाह करते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक जीवन में पहले ही दिन से जब आप किसी गुरु के संपर्क में आ जाते हो, तो ये भाव नहीं होता है कि हम बाद में शरणागत होंगे। पहले ही दिन से एक समर्पण का भाव शुरू हो जाता है व्यक्ति के हृदय में आना। तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट कदम है, क्योंकि वो समर्पण का भाव नहीं रहेगा, श्रद्धा का भाव नहीं रहेगा, तो जो हमें गुरु सिखाना चाहते हैं उसको हम अच्छे से नहीं सीखेंगे। इसलिए इस पुस्तक में फर्स्ट चैप्टर जो है वो है शरणागति या सरेंडर, कि आप शरणागत होएं, वहां से अपने संबंध को प्रारंभ करें। ये शरणागत होना 100% नहीं होगा शुरू में, ऑफ कोर्स ना। जैसे कि भगवत गीता से हम आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। कभी आपने इसके बारे में सोचा है, नहीं सोचा पता नहीं। तो भगवत गीता आप सब पढ़ चुके होंगे, अभी तक एक बार तो पढ़े होंगे, है ना। तो भगवत गीता में दूसरा अध्याय में अर्जुन भगवान को बोलते हैं, 7वां श्लोक, ये श्लोक याद भी होगा आप में से बहुतों को, है ना। कार्पण्य दोषो कहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म समुपचेतः यत् श्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि में शिष्यस्तेहं साधिभूतं प्रपन्नम्। तो इस श्लोक का अर्थ क्या है, आप में से कोई बताना चाहता है? क्या कहना चाहते हैं अर्जुन इस श्लोक में, या क्या कह रहे हैं भगवान को? हम्म। हरे कृष्णा, मैं बोलूं प्रभु जी? हरे कृष्णा सभी। बोलिए, बोलिए। अर्जुन बोल रहे हैं, श्री कृष्ण भगवान जी, मेरा मन विचलित हो रहा है, मैं क्या निर्णय लूं अभी मैंने डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप मुझे कृपा करके मेरे लिए क्या उचित है वो मुझे बताइए, एवं मैं आपके शरणागत होती हूँ, इसलिए आप मुझे आदेश दीजिए जो कुछ करना है। तो मैं शरणागत हूँ, करेक्ट, ऐसा अर्जुन भगवान को बोलता है ना, कि
मैं शरणागत हूँ और आप मुझे बताइए मुझे क्या, मैं आपका शिष्य हूँ। करेक्ट। तो फिर जब अर्जुन ने कह दिया कि मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझे बताइए, तो उसके बाद में अर्जुन को फिर चुप हो जाना चाहिए था, है ना। अभी आप किसी को बोले कि मैं आपका शिष्य हूँ, अभी मैं आप शरणागत हो गए, अभी आप बताओ मुझे क्या करना है। तो अर्जुन को चुप हो जाना चाहिए था, लेकिन अर्जुन चुप नहीं हुआ। अर्जुन आगे के श्लोक में फिर बोला, हे गोविंदा, मैंने तो निर्णय ले लिया है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो फिर जब तुम बोल रहे हो शरणागत हो गए हो, तो उसके बाद में फिर तुम अपना निर्णय कैसे बता सकते हो? समझ में आया आपको? शरणागत होने का तो मतलब यही होता है कि अभी हम अपना दिमाग नहीं चलाएंगे, अभी आप बताइए। लेकिन ठीक बोलने के बाद कि मैं शरणागत हो गया हूँ, आपका शिष्य हो गया हूँ, गुरु जी को खुद ही बता रहे कि देखो मुझे तो नहीं करना है युद्ध, अभी आपको जो बोलना है आप बोल लो, मुझे युद्ध नहीं करना है। तो हम ये सीख पाते हैं कि इवन अर्जुन जब बोला कि मैं शरणागत हो चुका हूँ, तो वो 100% शरणागत नहीं हुआ था। शरणागति की शुरुआत कर दी थी कि हाँ, मैं परेशान हूँ, मैं खुद ही समझ नहीं पा रहा क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन 100% शरणागति नहीं हुई है, क्योंकि 100% होती फिर तो चुप हो जाना चाहिए था ना, फिर भगवान को बोलना चाहिए था कि आप बताइए, और अगर आप मुझे बोलेंगे युद्ध करने के लिए तो मैं युद्ध करूंगा। लेकिन अर्जुन क्या बोल रहे हैं, नहीं नहीं मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, ये तो मैंने डिसाइड कर लिया, अभी आप बताओ। राइट। तो इसलिए जब अर्जुन आगे जब 18वें अध्याय में पहुंचता है, तब वो भगवान को फिर बोलता है कि नहीं, अब मैं पूर्ण रूप से शरणागत होता हूँ, करिष्ये वचनम तव। अब आप जो बोलेंगे मैं करूंगा। तो ये हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी होता है, क्या होगा कि हम शुरुआत में तो पूर्ण रूप से शरणागत नहीं हो सकते, लेकिन शरणागति की शुरुआत हो जानी चाहिए। तो वही ये अध्याय में हमें बताया जा रहा है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में हम चर्चा करेंगे। तो ये सेक्शन है समर्पण की प्रक्रिया। तो आप में से कोई भी पढ़ सकते हैं, एक पैराग्राफ कोई पढ़ लीजिए, फिर दूसरा पैराग्राफ कोई पढ़ेंगे, ऐसे करके। ज्यादा समय नहीं हमारे पास में, 10 मिनट ही है। जिस बिताए प्रिया सुन। जी, धन्यवाद। समर्पण की प्रक्रिया। समर्पण कोई एक दिन की घटना नहीं है, बल्कि एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में 3 चरण हैं: प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवा। जैसे दंडवत प्रणाम करके सानिध्य में आना, समर्पण एवं नम्रता से उससे प्रश्न पूछना और उनकी सेवा करना। इस प्रकार से सम आत्मसमर्पण के ये चरण अपने को एक क्रम में दोहराते हैं, और जैसे जैसे यह चक्र अपने घेरे पूर्ण करता है, वैसे वैसे शिष्य की कृष्ण भावनामृत चेतना पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है। हम्म। ठीक है, सरल है ये समझना कि समर्पण जो है वो एक दिन में नहीं होता, जैसा हमने भी बताया। वो एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, और वो प्रोसेस एक चक्र में चलता है। और वो चक्र के 3 भाग हैं, 3 स्टेजेस हैं: प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवा। तो इसको समझाया जाएगा। अभी समय ज्यादा नहीं है, तो हम आपको बस थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, आप कल आगे पढ़ लीजिएगा। ठीक है। तो पहला है गुरु के पास जाना, प्रणिपात। और गुरु के पास किस भाव से जाना? जिज्ञासा के भाव से जाना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के पास आए, तो उन्होंने पूछा महाप्रभु से, के आमी, मैं कौन हूँ, है ना। तो उनकी जिज्ञासा बहुत ऊंची जिज्ञासा थी। वैसे किसी और की जिज्ञासा इतनी ऊंची ना हो मान लीजिए, लेकिन गुरु के पास में जिज्ञासा के भाव से जाना कि मुझे सीखना है, मुझे नहीं आता, मुझे पता नहीं है। और फिर वो जिज्ञासा हम करेंगे, सही भाव से करेंगे, तो गुरु क्या करेंगे, वो हमें कुछ उत्तर देंगे, कुछ ज्ञान देंगे, कुछ शिक्षा देंगे। तो फिर उसको जीवन में उतारना ही सेवा है ना।
ठीक है। उस आदेश को जीवन में उतारना, उसको कहते हैं सेवा। और साथ ही साथ चूंकि गुरु हमें वो आदेश दिए हैं, हमारी सहायता कर रहे हैं, तो हम निजी रूप से उनके लिए भी कुछ सेवा करते हैं, वो भी सेवा में आ जाते हैं। यहाँ पर ये साइकिल खत्म नहीं हो जाती है। तो आप सेवा करेंगे, गुरु ने आपको कुछ आदेश दिया था, उससे आपकी चेतना में थोड़ा विकास हो जाएगा। आपकी जिज्ञासा खत्म नहीं हो जाएगी, आपकी जिज्ञासा बढ़ जाएगी। अभी आपको भक्ति और अच्छे से जानना है और गहराई से जानना है। फिर आप फिर से गुरु के पास जाएंगे, फिर से परिप्रश्न होगा, फिर गुरु आपको कुछ शिक्षा देंगे, फिर आप उसको उतारेंगे तो सेवा हो। तो ये चक्र जो है, प्रणिपात परिप्रश्न सेवा का, चलता रहता है साइकिल की तरह। हम्म। और जब ये साइकिल की तरह इस तरह चलता रहता है, तो इस पूरे प्रक्रिया से शिष्य का दिन प्रतिदिन शुद्धिकरण होते जाता है। और शुद्धिकरण होते 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 एक दिन वो फिर परफेक्ट शिष्य या परफेक्ट सेवक बन जाता है ना। तो इसको बोलते हैं शरणागति। इस प्रोसेस को शरणागति कहता है, सरेंडर। यही बात भगवान गीता में अर्जुन को बता रहे। तो हमें ये यहाँ पे समझ में आएगा जैसा हम पढ़ेंगे। तो भी 5 मिनट हैं, क्या करें, हम आगे बढ़े एक दो पैराग्राफ और, या आपको कुछ प्रश्न पूछना चाहते थे, कुछ क्या कैसे करना है? हरे कृष्ण, किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम थोड़ा प्रभु जी से श्रवण और करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी पढ़ लेते ताकि इसी में से हमें प्रश्न मिल जाए कि शायद कुछ समझ में आ जाए, नहीं समझ में आएगा तो आपसे पूछ सकते हैं प्रभु। हरे कृष्ण। 5 मिनट में फिर पढ़ेंगे, फिर आप प्रश्न पूछेंगे कब? ठीक है, पढ़ते हैं प्रणिपात। नेक्स्ट। परम सत्य की खोज में लगे एक गंभीर साधक को तत्वदर्शी गुरु के पास जाना चाहिए, जिससे कि वह स्वयं परम सत्य का दर्शन प्राप्त कर सके। सच्चा ज्ञान न तो किसी मूर्ख से प्राप्त किया जा सकता है, न ही किसी प्रकार से उसका निर्माण किया जा सकता है। सच्चे ज्ञान को तो केवल उनसे प्राप्त किया जा सकता है जिसके पास यह ज्ञान है। कृष्ण भावनामृत का मार्ग निस्संदेह कठिन है, इसलिए हमारे लिए किसी योग्य एवं प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना, जो इस मार्ग को हमसे बेहतर जानते हैं, उचित है। तो ये बहुत सरल है कि हम उस क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं जिसमें हमें कुछ ज्ञान नहीं है, या ज्ञान है तो भी बहुत थोड़ा ज्ञान है। एक शिष्य गुरु को समर्पित भाव से दंडवत प्रणाम करके अपने सीखने की इच्छा को प्रस्तुत करता है। किसी के समक्ष दंडवत प्रणाम करने का यह तात्पर्य है कि प्रणाम करने वाला व्यक्ति स्व इच्छा से अपनी स्वतंत्रता और स्वच्छंदता का परित्याग कर उस व्यक्ति के प्रति समर्पित हो चुका है, जिससे कि गुरु उसे लक्ष्य प्राप्ति हेतु योग्य बना सके। हम्म। तो हम ट्रेनिंग में अगर जाएं, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम में, लेकिन हम जो ट्रेनर है उसको परमिशन ही ना दे कि आप मुझे ट्रेन कीजिए, तो वो ट्रेन कैसे कर पाएंगे ना। राइट। इसलिए अपने आप को तो उस ट्रेनर के हाथ में सौंपना पड़ेगा ना। आप एक्सरसाइज करने सीखते हो, योगा करना सीखते हो, तो जैसा योगा कोच बोलता है आपको मानना पड़ता है। वो बोलेगा ऐसे झुको तो मानना पड़ेगा, है ना। और फिर हम वहां जाकर बोलेंगे नहीं नहीं, हम ऐसे नहीं झुकेंगे, नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे, तो वो व्यक्ति कैसे हमें सिखा पाएगा? नहीं सिखा पाएगा। हम्म। तो इसलिए समर्पण का अर्थ ये है कि मैं अब आपको, मैं अपने आप को आपको सौंप रहा हूँ, आप मुझे बताइए। हम्म। वो अपनी स्वतंत्रता को त्यागना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो स्वतंत्रता हम ये यदि नहीं त्यागेंगे, तो गुरु भी हमारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे कि आपको तो सीखना ही पड़ेगा। न वो हमारी पिटाई करने वाले हैं, है ना, कि नहीं आपको तो मेरी बात माननी पड़ेगी। तो वो तो, इसलिए ये हम बात बहुत महत्वपूर्ण है कि आध्यात्मिक जीवन में किसी प्रकार की जबरदस्ती नहीं है। प्रभुपाद जी यूज करते हैं इस वर्ड को, वॉलेंटरीली।
ये अपनी इच्छा से, स्व इच्छा से होता है। तो जितना हम स्व इच्छा से अपने आप को सौंपते हैं, उतना ही फिर स्व इच्छा से जो गुरु है या जो भक्त है वो हमें भगवान की भक्ति के लिए तैयार करता है ना। और इसलिए वो पर्सनल, व्यक्तिगत रूप से सरेंडर लाना बहुत जरूरी है। हाँ। अर्जुन को भी भगवान ने गीता के अंत में क्या कहा, इतना सब कुछ सुनाने के बाद, अर्जुन आप तुम्हारी जो इच्छा तुम करो, है ना। इसका मतलब भगवान स्व इच्छा जो व्यक्ति की है उसमें हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं ना। आपकी इच्छा है, आप मेरी बात मानेंगे तो मानिए, नहीं मानेंगे तो मत मान। नहीं मानोगे तो परिणाम क्या होगा मैंने बता दिया, मानोगे तो परिणाम क्या होगा मैंने बता दिया। कितना मानना चाहते हो तुम्हारे ऊपर है, फिर मैं उसी हिसाब से तुम्हें गाइड करूंगा, है ना। तो वैसे ही आध्यात्मिक जीवन में भी हम अपने आप को कितना सौंपना चाहते हैं, उसके अनुसार फिर हमें गुरु आगे का रास्ता दिखाते हैं। ठीक है, इसलिए अलग अलग भक्त अलग अलग मात्रा में प्रगति क्यों करता है, वो इसलिए अलग अलग प्रगति होती है क्योंकि जो साधक है उसने, किसी साधक ने अपने आप को किसी मात्रा में सौंपा है, किसी साधक ने किसी मात्रा में सौंपा है। तो फिर सिखाने वाला भी उतना ही सिखा सकता है, राइट। तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमें अपनी स्व इच्छा से स्वच्छंदता का परित्याग कर देना चाहिए, स्वतंत्रता का। परंतु दंडवत प्रणाम करने की इस भक्ति में प्रक्रिया को एक रीति या रिवाज जैसे नहीं करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद ने हमें चेतावनी दी है कि हम केवल एक दंडवत भक्त नहीं बने, जो केवल दंडवत प्रणाम करता है लेकिन उसके हृदय में भक्ति नहीं होती। भले ही हम प्रतिदिन दंडवत प्रणाम करने की प्रक्रिया को करते हों, परंतु यदि समर्पण के अन्य पहलुओं का ख्याल न रखा गया तो हमारा हृदय गंदा ही रह जाएगा और इस प्रकार कृष्ण के लिए प्रवेश करने योग्य नहीं, स्थान नहीं बनेगा। एक भक्त की पहचान ये है कि वह किसी भी क्रिया के सार को पकड़ता है, न कि केवल बाहरी रूप रंग को। अर्थात प्रणाम करने का वास्तविक कारण क्या है, उस पर वो ध्यान देता है। बाहरी स्तर पर काम करना बिल्कुल वैसा है जैसा कि शहद की बोतल को बाहर से चाटना। शहद का स्वाद चखने के लिए हमें बोतल के ढक्कन को खोलकर उसको अंदर से चाटना होगा, जिससे कि हम शहद की मिठास का वास्तविक अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, चलो आप यहाँ समाप्त करेंगे। आपके लिए क्या कोई दो प्रश्न है, आप फटाफट पूछ लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। जैसे अभी आपने बताया प्रणिपात होना, समर्पण होना अपने गुरु को, तो एक कोई मापदंड जिससे कि हम जान सके कि कितना हम शरणागत हुए अपने गुरु को और कितना समर्पण भाव है हमारे अंदर, तो उसका हम कैसे उसको मापदंड कर सकते हैं, उसको कैसे समझ सकते हैं? कितना हम शरणागत हैं वो हम कैसे जान सकते हैं? तो भगवान कृष्ण अर्जुन को आगे बताएंगे ना कि अर्जुन तुमने मुझसे अगर सही तरीके से सुना है, श्रवण किया है, तो तुम्हारा मोह नष्ट हो जाएगा, तुम्हारा ज्ञान चला जाएगा, संशय खत्म हो जाएगा। तो वैसे ही एक साधक को अनुभव होगा, जब वो गुरु को शरणागत हो जाएगा तो फिर उसको अलग ही हृदय में एक एक भावना का अनुभव होगा, जो वो भावना पहले नहीं थी। उसको ये समझ में आएगा कि उसका जीवन अब भगवान के दिशा निर्देश में आगे बढ़ रहा है, वो अपने आप नहीं आगे बढ़, कोई उसको आगे बढ़ा रहा है। तो उस चीज का हम अनुभव करेंगे, और गुरु को हम सब शरणागत हो जाएंगे तो एक बहुत इंटरेस्टिंग अनुभव हमारा ये होगा कि जो प्रॉब्लम्स हमें पहले अपनी प्रॉब्लम्स लगती थी वो प्रॉब्लम्स नहीं लगेंगी, क्योंकि आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा। और अगर हम
फिर वैसे ही जीवन हमारा चल रहा है जैसे पहले चल रहा था, कुछ परिवर्तन नहीं आया। परिवर्तन का मतलब ये नहीं है कि परेशानियां जो है खत्म हो गई। परिवर्तन का अर्थ है हमारा सोचने का तरीका नहीं बदला, हमारी चेतना नहीं बदली, है ना। इसका मतलब है कि हमने अपने आप को शरणागत नहीं किया है अभी। तो हम जितना शरणागत करेंगे उतना ही ज्यादा हमें संसार के क्लेश या संसार के कष्ट जो है वो परेशान नहीं करेंगे, और हमारा मन कहीं और लगना शुरू हो जाए। हमारा मन, हम अपनी सेवा कैसे करें उससे हटकर हमारा मन अब लग जाएगा कि हम भगवान गुरु वैष्णव की सेवा कैसे करें। ये खुद धीरे धीरे हम पता कर पाएंगे। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। आपके साथ ये पुस्तक के हम लोग अभी जो साझा किया, आपके साथ जो थोड़ा पढ़ा और थोड़ा सुना, उसके साथ एक प्रश्न भी मेरे मन में आया है और एक समर्पण भाव भी आया है। पता नहीं आप सब लोग सहमत है मेरी बात से भी नहीं, कि अगर हम वीकली नहीं तो एक महीने में एक बार आपके साथ अगर ये पुस्तक थोड़ा थोड़ा सुन लें तो हमको अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि हम उस लेवल पे तो नहीं है कि हम अपने आप से पढ़ते हैं, प्रयास कर रहे हैं पर नहीं समझ सकते। तो तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी कृपा होगी हम सबकी। अगर आप सब लोग सहमत हैं तो हम सब लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं प्रभु जी से कि आप बीच में आके हमें इस सत्र में, क्योंकि जब तक हमारी किताब चल रही है एटलीस्ट हम आपसे सुन सकें और गहराई से इस संबंध को जान सकें और अपने आप में जो है बदलाव ला सकें। Yes, Prabhuji, I also thought ये that the association should remain with you so that we know that we are progressing in our area. Because just reading and capturing from our side is not going to do the progressive work for our our spiritual life. The association needs to be continued with you. ठीक है माता जी, प्रयास करेंगे। वैसे आप ये पुस्तक पढ़ेंगे जैसे जैसे तो आपको पता चलेगा। हम जो बता रहे हैं आपको पुस्तक से ही बता रहे हैं। तो ये काफी सरल पुस्तक है, लेकिन हाँ हम कर सकते हैं महीने में एक बार, कोई समस्या नहीं है इसमें। ठीक है, तो समाप्त करते हैं। हम सभी लोग धन्यवाद। हरे कृष्ण। कृष्ण बताओ। Dandavat Pranam Prabhuji. Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम दंडवत प्रभु जी। प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा Krishna प्रभु जी। Prabhuji. Dandavat Pranam. दंडवत प्रणाम प्रभु जी।